अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे दोस्त तुलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और खेल कूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो बनाया है। तो चलिए आज की वीडियो का उन्वान देखते हैं। आज के वीडियो का नाम है दो चश्मी है, जिसे इस तरीके से लिखते हैं। जी हाँ, दो चश्मी है। प्यारे बच्चों, अक्सर छोटे बच्चे दो चश्मी है के आने पर बहुत डर जाते हैं। उसे देखकर उन्हें बहुत फिक्र हो जाती है कि इसे कैसे पढ़ते हैं, ये कैसा होता है, इसे कैसा लिखते हैं। तो चलिए आज इंशाल्लाह आपकी ये तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चश्मी है लिखते कैसा है। देखिए, इसे इस तरीके से दो आंख वाला है भी कहते हैं, ये दो चश्मी है भी कहते हैं। इसे इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, और एक बार बताती हूँ मैं आपको। इस तरीके से लेकर इसे घुमाकर पत्ते की शक्ल में थोड़ा सा, ये देखिए, ये होता है दो चश्मी है। इन हुरूफों को भारी हुरूफ भी कहते हैं। दो चश्मी है वाले जो हुरूफ होते हैं इन्हें भारी हुरूफ भी कहते हैं। और ऐसे अल्फाज जिनमें ये भारी हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें भारी अल्फाज भी कहते हैं। जी हाँ, अब आप लोग को दिल में जरूर ये सवाल आया होगा कि इन्हें भारी हुरूफ या भारी अल्फाज क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें भारी हुरूफ क्यों कहते हैं। बे में जब हम दो चश्मी है को मिलाते हैं तो हमें एक नई आवाज और एक नई शक्ल मिलती है, जिसे हम भ कहते हैं। इसकी आवाज है भ। जब हमने बे में दो चश्मी है मिलाया तो हमें मिला एक नया हुर्फ, नई आवाज, ये है भ। देखिए, ये कोई दो हुर्फ नहीं है, ये सिर्फ एक ही हुर्फ है, इसे एक ही पढ़ा जाएगा। इसकी आवाज होगी भ। उसी तरीके से पे में हम जब दो चश्मी है मिलाएंगे तो हमें मिलेगा फ। ये हो गया फ। ते के साथ है जब मिल जाता है तो उसकी आवाज होती है थ, और ये हुर्फ है थ। और चूंकि आवाज में भारीपन होता है, भारी होता है आवाज, इसलिए इन्हें भारी हुरूफ भी कहते हैं। फ, फ, थ। अब जीम के साथ दो चश्मी है बन जाता है झ। और ये चीम है और चीम का बन गया छ। देखिए, है ना आसान। बे का भ, पे का फ, ते का थ, जीम का झ, चीम का छ। उसी तरीके से दाल है। यहाँ पर हमारे पास दाल है। दाल का जब हम ह के साथ मिलाते हैं तो एक हुरूफ बन जाता है ध। ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ये पूरा एक साथ पढ़ेंगे हम इसे ध। अब दाल है। दाल के साथ जब दो चश्मी है मिलता है तो ये एक और एक नया हुरूफ बनता है ढ। गाफ और है मिलकर आवाज निकालते हैं घ। कैसी आवाज होगी इसकी? घ। उसी तरीके से काफ में जब हम है मिलाते हैं तो ये बन गया ख, और नून के साथ न। ध, ढ, घ, ख, न। ये कोई दो हुरूफ नहीं बल्कि एक ही हुरूफ है और इनकी आवाज भी एक है, लेकिन ये चूंकि भारी आवाज है इसलिए इन्हें भारी हुरूफ कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी बार बार मश्क करें तो इंशाल्लाह आपको इसकी फहमाइश हो जाएंगी, आपको ये जहन में बैठ जाएगा इनकी आवाजें, इनकी शक्लें। तो बच्चों, ये थे पूरे भारी हुरूफ। हमने देखा कितनी आसानी से ये भारी हुरूफ किस तरह से लिखे जाते हैं, उनकी आवाजें कैसी होती है और किस तरीके से हम उनको पढ़ते हैं। अब हम पूरे हुरूफों को, पूरे भारी हुरूफों को एक साथ लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। अजीज तुलबा, ये है पूरे भारी हुरूफ। ये भारी हुरूफ की मदद से बहुत सारे अल्फाज तैयार किए जाते हैं और बहुत सारे अल्फाजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। गर्ज यूं समझ लीजिए कि इनके बगैर उर्दू अधूरी है, इसलिए हमें इन्हें सीखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार फिर से हम इन हुरूफों को दोबारा पढ़ते हैं। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ढ, ढ, र, ड़, ख, घ।
ल, म, न। तो देखिए इस तरीके से इन हरूफों का इस तरीके से तलफ़ुज़ होता है, उनकी अदायगी इस तरीके से की जाती है। अब आप लोग जो है तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे बार बार पढ़िए, बार बार याद करिए और इन हरूफों की मदद से बहुत सारे अल्फाज आप तैयार कर सकते हैं। अल्फाज तैयार करिए और मुझे पोस्ट करिए। तुलबा इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, लिखिए और थोड़ा खेलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।